अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास चीमा और आप मुझे देख रहे हैं चीमा ऑनलाइन पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। बहुत से लोग जब क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते हैं तो उनके जहनों में बेशुमार सवालात जन्म देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आई, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई और इसकी अभी इस टाइम पे क्या वैल्यू है और ये फ्यूचर में हमें किस तरह काम आएगी। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्रिप्टो करेंसी दर हकीकत रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी फिफ्थ जनरेशन करेंसी के तौर पर आई। ये करेंसी दर हकीकत आपके डिजिटल वैलेट्स में महफूज होगी। वो करेंसी आपके मोबाइल ऐप्स में डिजिट की शक्ल में भी हो सकती है, आपके मोबाइल ऐप्स में, आपके मोबाइल वैलेट्स में भी सेव हो सकती है और किसी भी सूरत में आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। ये आपके पास डिजिट की सूरत में सेव होगी। क्रिप्टो करेंसी का आगाज कहां से हुआ? जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्रिप्टो करेंसी का आगाज कहां से हुआ। सबसे पहले अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने 1983 में इसके अबाउट अपने ख्यालात का इजहार किया था और बाद में उन्होंने 1995 में इसको डिगी कैश की शक्ल में मुतारफ भी करवाया था। इसके बाद 2008 में सतोशी नाकामोटो, जी हाँ दोस्तों, सतोशी नाकामोटो ने जैसे ही बिटकॉइन का व्हाइट पेपर लॉन्च किया तो उसके बाद हकीकी तौर पर उसने दुनिया को क्रिप्टो करेंसी से मुतारफ करवाया। क्रिप्टो करेंसी को फिफ्थ जनरेशन करेंसी क्यों कहते हैं और इसके आने की क्या वजह है, फिफ्थ जनरेशन क्यों आई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है फिफ्थ जनरेशन, तो इसका मतलब है इससे पहले फोर्थ जनरेशन, उससे पहले थर्ड जनरेशन, उससे पहले सेकंड जनरेशन और उससे पहले फर्स्ट जनरेशन भी रही होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन करेंसी, जी दोस्तों आप सबको इसके बारे में इल्म होगा। पहले वक्तों में जहां पर हमारे पास ना पेपर करेंसी थी, ना हमारे पास अशरफियां थी, ना हमारे पास गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हुआ करते थे, तो तब हम तजारत कैसे करते थे, तब हमारा लेन देन कैसे था? तो दोस्तों उस वक्त जो हमारी फर्स्ट जनरेशन करेंसी है उस वक्त वो बार्टर सिस्टम के जरिए होती थी, यानी कि माल के बदले माल। अगर किसी के पास गंदम थी और उसने चावल लेने थे तो वह गंदम के बदले चावल लेता था, और अगर किसी के पास चावल थे तो उसने गंदम लेनी होती थी तो वह गंदम के बदले चावल दे देता था और गंदम ले लेता था। इस तरह से ये तजारत होती थी। ये इस तजारत में बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते थे और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ इस मसले पर गौर किया गया तो इसके बाद इन्होंने सेकंड जनरेशन करेंसी को मुतारफ करवाया। जी दोस्तों, सेकंड जनरेशन करेंसी, सेकंड जनरेशन करेंसी में क्या है? सेकंड जनरेशन करेंसी में आपके गोल्ड, सिल्वर, चांदी के सिक्के हुआ करते थे जिन्हें हम अशरफियां कहते थे। तो दोस्तों जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने उन सिक्कों की मदद से अपनी तजारत का आगाज किया। वो इन सिक्कों के बदले अपना माल खरीदते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन सिक्कों में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर एक सिक्का अगर कोई देता था तो उसको उसके बदले 10 किलो चावल मिलते थे। तो दोस्तों मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि वो सिक्का, उसकी फिक्स प्राइस, आप कह लें फिक्स प्राइस होती थी कि वो उससे 10 किलो से कम नहीं ले सकता था। उसने एक सिक्का देना है तो उसको 10 किलो चावल ही मिलने हैं। मतलब इस तरह आप कोई भी आइटम लगा लें तो इसमें भी वक्त के गुजरने के साथ साथ उनको बहुत ज्यादा मसले मसाइल पेश आना शुरू हो गए। वक्त के गुजरने के साथ साथ इसके ऊपर भी सोच विचार की गई और इसके बाद बिलाहर पेपर करेंसी को मुतारफ करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, पेपर करेंसी जो आज मैं और आप भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में मैक्सिमम लोग, बहुत ज्यादा लोग पेपर करेंसी को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। पेपर करेंसी को थर्ड जनरेशन करेंसी कहते हैं। अब जो जो वक्त गुजर रहा है उसी के साथ साथ इस पेपर करेंसी में भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा इशू, पेपर करेंसी में सबसे बड़ा इशू इसकी नकल का है। जी हाँ दोस्तों, जो नकली करेंसी बनाई जाती है पेपर करेंसी की कॉपी करके, आए दिन आपके सामने बहुत ज्यादा फ्रॉड, बहुत ज्यादा स्कैम इस सूरत में भी आते हैं नकली करेंसी की वजह से। फलां बंदे ने फलां बंदे को नकली नोट दे दिया या नकली करेंसी का धोखा कर दिया, तो इस तरह के इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके इन इश्यूज की वजह से इसके ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट की गई और इसके बाद फोर्थ जनरेशन को लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ जनरेशन करेंसी, इसे आप प्लास्टिक करेंसी भी कहते हैं। प्लास्टिक करेंसी से मुराद आपके डेबिट कार्ड्स, आपके एटीएम कार्ड्स हैं, वो अमाउंट आपके उन कार्ड्स के अंदर सेव होती है। एटीएम कार्ड्स के जरिए आप एटीएम मशीन पे जाकर अपने
पेपर करेंसी को हासिल करते हैं और डेबिट कार्ड से आप उसी कार्ड से अपनी पेमेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस प्लास्टिक करेंसी में भी मसले मसाइल का सामना देखने को आया है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक करेंसी जो डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स हैं, इनका हैक होना, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं कि ये करेंसी भी हैक हो जाती है, इसके कार्ड्स भी हैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैकर आपका कोड इस्तेमाल करके, आपके नंबर्स इस्तेमाल करके आपकी अमाउंट ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में ले जाते हैं। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब लोग 5th जनरेशन करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 5th जनरेशन करेंसी जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, इसमें आप अपनी करेंसी को अपने डिजिटल वॉलेट में रखेंगे, जो आपके अपने सोशल एप्स आपके मोबाइल के अंदर सेव होगी। मगर फिलहाल इस करेंसी का सबसे बड़ा इशू जो है वो है इसका इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, इस करेंसी को मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे लीगलाइज किया गया है, इसी तरह बहुत ज्यादा मुल्कों में इसे अभी तक लीगलाइज नहीं किया गया। इस करेंसी में मैक्सिमम इस चीज को इंश्योर करवाया गया है कि आपकी करेंसी को ना कॉपी किया जा सके और ना ही इसको हैक किया जा सके। इसके इस्तेमाल से मुराद है, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी का कोई टोकन है, तो क्या आप उस टोकन के बदले को खरीदो फरोख्त कर सकते हैं? क्या आप वो टोकन मार्केट में ले जाकर अपनी मर्जी की कोई चीज बाय कर सकते हैं? क्योंकि सबको पता है कि हमारे आने वाला कल इसी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है, तो इस पर काफी अरसे से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको कुछ मुल्कों ने अपने पास लीगलाइज करके इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। जैसा कि कुछ मुल्कों में आप क्रिप्टो करेंसी के टोकन्स के बदले खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस देना। जी हाँ दोस्तों, लोगों को इसके अबाउट इल्म हो कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मैक्सिमम लोग इसको समझेंगे नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसकी यूटिलिटी, इसको इस्तेमाल करना नागज़िर हो जाएगा। जहां हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी हो या ऑनलाइन अर्निंग हो, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसी से बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन वर्किंग करके पैसे कमा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर जारी किया था और बिटकॉइन को रिलीज किया था और बिटकॉइन को पहले कुछ अरसे में बिल्कुल कम कीमत पर, ऐसे समझ लें कि फ्री पब्लिक में डिवाइड किया गया था। मगर मैक्सिमम लोग इसे फ्रॉड, इसे इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है, ये चल नहीं सकता कहकर इसे पीछे हट गए, या अगर किसी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था तो इन्होंने इसको कम कीमत पर सेल कर दिया। मगर आज वही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का बादशाह बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वो बिटकॉइन $69,000 पर ट्रेड हुआ था, उसकी मैक्सिमम प्राइस $69,000 तक गई और अभी भी इस टाइम भी वो एक बिटकॉइन मार्केट में $30,000 पे ट्रेड हो रहा है। यानी कि आपके पास एक बिटकॉइन हो और आप उसको सेल करके $30,000 ले सकते हैं। हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लोगों ने बिटकॉइन हासिल किए हुए हैं और वो डेली की बुनियाद पर इनकी ट्रेड करते हैं, इनसे फायदा हासिल करते हैं, इसको सेल एंड बाय करते हैं। मगर क्या हम पाकिस्तान में बिटकॉइन से कोई चीज परचेज कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह आजकल हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है जो आजकल अपना टोकन लॉन्च कर रहे हैं और वो टोकन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्यों? उसकी पावरफुल होने की क्या वजह है? क्योंकि उसके पास एक ह्यूज कम्युनिटी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा कम्युनिटी का अवार्ड जीतने वाले इनोवेशन फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने एक नेटवर्क पर बहुत ज्यादा कम्युनिटी को बिल्ड करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इनोवेशन फैक्ट्री के बी लव नेटवर्क ने सबसे ज्यादा तेज ग्रोइंग क्रिप्टो का अवार्ड अपने नाम किया। जी दोस्तों, दुबई एक्सपो में इसके बारे में लॉन्च हुआ और उन्होंने इनको फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो का अवार्ड दिया। बी लव नेटवर्क है क्या? दरअसल बी लव नेटवर्क एक एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर से इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आप इस पे अपना अकाउंट बनाते हैं, एक रेफरल सिस्टम होता है, आप एक रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप इसको लॉग इन कर लेते हैं और कंपनी की तरफ से 100 कॉइन्स आपको स्टेकिंग पे अवेलेबल होते हैं। बी लव नेटवर्क का प्रोग्राम 500 डेज का है। 500 डेज तक इन्होंने आपकी माइनिंग पे रिवार्ड देना है
और ये रिवार्ड आपकी टोटल स्टेकिंग के 1% के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपना नया अकाउंट बनाता है और उसको 100 टोकन कंपनी की तरफ से स्टेकिंग पे अवेलेबल होते हैं, तो वो डेली अगर माइनिंग करेगा तो उसको कंपनी की तरफ से 1 टोकन मिलेगा। इस टोकन की अभी प्राइस $0.06 है। कंपनी ने 500 डेज के बाद इसको मार्केट में लिस्ट करना है। 50 और 50 से अबव एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगा और वहां पर इसकी जो प्राइस मेंशन की जाएगी जिस पर ये ट्रेडिंग कर सकेगा वो होगी $2। तो अगर कोई फ्री में अकाउंट बनाता है और डेली में फ्री में माइनिंग करता है और अगर 500 डेज तक वो माइनिंग करता रहता है और 500 टोकन अपने पास इकट्ठे करता है, तो जब ये लॉन्च होगा $2 पर, तो वो इसको $2 पर सेल करके $1000 कमा सकता है। यानी कि ये कंपनी आपकी स्टेकिंग का आपको 5 गुना देगी। अगर आप फ्री वाले हैं, स्टेकिंग आपको कंपनी ने 100 दी, तो आपको उसका 5 गुना मिलेगा 500 टोकन। और अगर कोई दोस्त सोच रहे होंगे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो बिल्कुल आप अगर स्टेकिंग के लिए अपने पास बिलव नेटवर्क के टोकन अपने पास बाय करते हैं और बाय करके अपनी स्टेकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन 1000 टोकन को बाय करके अपनी स्टेकिंग में लगाता है, तो वो इससे 5 गुना हासिल करेगा, तो उसका होगा 5000। और सबसे मजे की बात, इस इनोवेशन फैक्ट्री ने, इस बिलव नेटवर्क ने इन टोकन्स को अभी लॉन्च होने से पहले ही आपके हैंडओवर कर दिया है। आप इसको विड्रॉ ले सकते हैं। आप इसको विड्रॉ लेकर अपने किसी भी डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इनको सेल कर सकते हैं, फिर बाय कर सकते हैं। मतलब ये टोटल जिस दिन आपको रिवार्ड आ गया उस दिन आप इसके मालिक बन जाएंगे। और मजे की बात, 500 डेज के बाद ये $2 पे लिस्ट क्यों होगा और ये कैसे $2 पे ट्रेड होगा? तो दोस्तों, कंपनी ने अभी से बिलव नेटवर्क की मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट की हुई है। आपने कुछ अर्सा पहले PSL में इसकी मार्केटिंग देखी होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान की लीग में आपने देखी होगी, और अभी जो 30 जुलाई को लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है, वहां पर बिलव कैंडी टीम को बाय करके इन्होंने एक ह्यूज कम्युनिटी को दावत दी है। बिलव टोकन की लिस्टिंग में 300+ डेज बाकी रह गए हैं, क्योंकि ये फरवरी से स्टार्ट है। तो जितना जल्दी हो सके इसका अकाउंट बनाइए, टीम बनाइए, इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कीजिए और इससे फायदा हासिल कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपको इसके अबाउट, इसका अकाउंट बनाने के बारे में, इसकी मजीद यूटिलिटी के बारे में, कि ये कहां पर अभी से बिलव टोकन, BFIC टोकन के जरिए आप खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। जिन दोस्तों ने इसका अकाउंट बनाना हो, जिन दोस्तों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो इसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में कर देता हूं। आप वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको उसका बेनिफिट होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लिहाजा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो भी आप पूछ सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर हो। इसी दुआ के साथ वकास चिमा को इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।